सीएम ने कहा हर विद्यार्थी के पास गीता हो। उज्जैन में गूंजे भगवत गीता के श्लोक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा जीवन की सभी समस्याओं का हल भगवत गीता है। भगवत गीता का पाठ हम सभी को नियमित रूप से करना चाहिए। इंदौर, भोपाल सहित उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू हुआ, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होकर 3 दिन चलेगा। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महोत्सव की शुरुआत उज्जैन के दशहरा मैदान से की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा हर स्कूली बच्चे के बस्ते में गीता होनी चाहिए। जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। उन्होंने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम से शिक्षा प्राप्त कर गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने दिया संकट से सामना करने का संदेश। युद्ध स्थल में विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर संकट का सामना करने का संदेश हम सभी को श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण ने सदैव हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया। भगवत गीता में जीवन का सार है, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता हमें जीवन में कठिन समय में भी अपने कर्तव्य को निरंतर करते रहना सिखाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा अमीर गरीब का भेद रखे बिन श्री कृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की, जो समाज के लिए बड़ा संदेश है। इसलिए हमने भी पाठ्यक्रम में पवित्र ग्रंथ गीता को विशेष महत्व दिया है। वास्तविक और प्रैक्टिकल ज्ञान तो गीता से ही मिलेगा। मध्य प्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्यों की सन्निधि में 3 लाख से अधिक गीता भक्तों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक स्वस्वर पाठ किया जा रहा है। उज्जैन में 3 दिन तक खास कार्यक्रम में रहेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत सोमवार शाम 7 बजे उज्जैन के दशहरा मैदान में प्रसिद्ध कलाकार पुनीत ईश्वर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन किया जाएगा। मंगलवार 2 दिसंबर को शाम 7 बजे नई दिल्ली की कलाकार वैष्णवी शर्मा द्वारा विराट जयी काव्य प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन नाट्य का मंचन किया जाएगा। बुधवार 3 दिसंबर को शाम 7 बजे विश्व वंदनीय नाट्य का मंचन किया जाएगा। इसकी परिकल्पना और आलेखन डॉक्टर अविनाश तरकसवार द्वारा किया गया है। इसका संगीत और निर्देशन उमेश तरकसवार द्वारा किया जाएगा। साथ ही श्वेता देवेंद्र द्वारा भरतनाट्यम, क्षमा मालवी द्वारा कथक और कविता शाजी द्वारा मोहिनीअट्टम नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद सलाउद्दीन पाशा द्वारा गीता ऑन व्हील्स नाट्य का मंचन किया जाएगा। ऐसे में आचार्य सांदीपनी रिसीवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्हें शिक्षा ग्रहण की, और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनी आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो, दोस्ती हो जाए, उसको जीवन भर याद भी रखना है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना, लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। ऐसे में हम सब जानते हैं, जब अपने दुविधा में फंसे अर्जुन के संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण कर्मवाद की शिक्षा देते हैं कि मोह और कर्म में से आपको एक मार्ग चुनना होगा, त्याग और अपने जीवन के आधार पर कर्म के लिए। तो कर्तव्य को देखते हुए
हमारे सबके जीवन में मृत्यु तो आना अवश्यंभावी है। जन्म और मृत्यु के इस क्रम में कोई अछूता नहीं।